हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका सीएसआर नेट जीआरएफ का एग्जाम जुलाई वाला सेशन ओवर हो चुका है। अब आप बच्चों के सामने दो एग्जाम्स होते हैं। एक जो सीएसआर नेट का एग्जाम दिसंबर 2024 में होने वाला होगा, और एक एग्जाम जो जस्ट उसके बाद एक महीने बाद गेट का 2025 में होने वाला होगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि सर हम इन दोनों एग्जाम्स का एक साथ प्रिपरेशन कैसे करें। क्या इन दोनों के सिलेबस कॉमन है या इन दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों के क्वेश्चंस पैटर्न कैसे हैं। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और आई होप कि आप जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो एक साथ में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आप फटाफट इस वीडियो के साथ आगे बढ़िए। हम लोग देखते हैं कि हमारा गेट एग्जाम का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है कि आपका गेट एग्जाम कब आएगा दिसंबर 2025 का। और इस बार जो आपका गेट एग्जाम है वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करा रहा। बट सीएसआर नेट एग्जाम दिसंबर का अभी शेड्यूल नहीं आया है, और वो जाहिर सी बात है कि आपके सितंबर के मंथ या अक्टूबर के मंथ में रिलीज होगा। लेकिन हमें ये बात पता है कि जो सीएसआर नेट का एग्जाम होता है वो दिसंबर 2024 के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, दिसंबर 2024 के लास्ट वीक में होगा, ये हमें पता है। और गेट एग्जाम का शेड्यूल आप देख सकते हो कि जो गेट एग्जाम के ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम, जो गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट शुरुआत होगा 24 अगस्त से, मतलब इसी महीने से। और क्लोजिंग जो डेट होगा वो 26 सितंबर है, यानी अराउंड 1 मंथ। और क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज 7 अक्टूबर, जो कि लेट फी के साथ होगा। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो विदाउट लेट फी आप भरोगे तो लेट फी आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। एंड द इंपॉर्टेंट थिंकिंग की जो एग्जाम डेट है ना, वो यहाँ पे आपके पास गिवन है। क्या है एग्जाम डेट? 1 फरवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए गेट एग्जाम होते हैं। तो मैथ्स का फरवरी में ही होगा, 1 फरवरी से 16 फरवरी का। मोस्टली मैथ्स का जो होता है वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में होता है, यानी आपके 7-8 फरवरी के बाद होगा। ठीक है। और ये आपको पता है कि सीएसआर नेट का एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा, यानी इस एग्जाम के एक महीने बाद आपका अराउंड सीएसआर नेट का एग्जाम गेट का एग्जाम होगा, 1.5 महीने के बाद। ठीक है, हमें टाइमलाइन पता चल चुका है दोनों एग्जाम का। नाउ हम लोग देखते हैं कि सीएसआर नेट एग्जाम और गेट एग्जाम का कॉमन सिलेबस क्या है। तो आप देखोगे कि रियल एनालिसिस प्योर में अगर हम लोग देखते हैं तो रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड प्लस फील्ड थ्योरी, ये तीनों चीजें आती है। ये आपका कॉमन है। अप्लाइड में देखोगे तो ओडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े चंक्स हैं। ठीक है, जो सीएसआर नेट में बहुत वेटेज लेते हैं और गेट में भी वेटेज लेते हैं। और ये कॉमन सिलेबस है, दोनों का कॉमन सिलेबस है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस की बात करें, लाइक ओनली फॉर सीएसआर नेट एग्जाम, तो इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, दीज आर द ओनली, मतलब ये वो टॉपिक्स है जो सिर्फ सीएसआर नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ओनली फॉर गेट एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और फंक्शनल एनालिसिस है। तो आप देखते हो कि जो डिफरेंस है सिलेबस के बीच में वो बहुत कम है। लाइक सीएसआर नेट में एक्स्ट्रा जो टॉपिक है जो सिर्फ सीएसआर में पूछा जा रहा है वो दो टॉपिक्स है, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओबी। गेट में जो पूछा जा रहा है वो तीन टॉपिक्स है, वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और फंक्शनल एनालिसिस। और बाकी जो सेम सिलेबस है वो हमारा क्या है, बहुत बड़ा चंक है। सेम सिलेबस का चंक बहुत बड़ा है, यानी 80% दोनों का सिलेबस सेम है। हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 80% सेम सिलेबस है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसी 80% के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे रेदर देन दोस 20%। ठीक है। अब आप देखो कि जो सीएसआर नेट का एग्जाम का पैटर्न होता, सीएसआर नेट का नहीं, गेट का भी हम बात करेंगे। तो गेट में टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता। देख सकते हैं आप कि टोटल क्वेश्चंस 30 प्लस 35 दैट इज हमारे पास 65 है, और 100 मार्क्स का एग्जाम होता। ठीक है, 35 क्वेश्चंस वो है जो 2 नंबर के हैं, यानी 35 इंटू 2 दैट इज 70। और 30 नंबर्स वो है जो 30 मार्क्स क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं। ठीक है। और इसमें जनरल एप्टीट्यूड, जैसे सीएसआर नेट के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जाता है। टोटल जनरल एप्टीट्यूड 10 पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 10। और उनका वेटेज कितना होता है? 15 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक और 5 मार्क्स का दो, 2 मार्क्स वाले 5 और 1 मार्क्स वाले 5। मैथमेटिक्स में 1 मार्क्स वाले 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी टोटल 2 मार्क्स वाले 35 हुए, 1 मार्क्स वाले 30 हुए, यानी टोटल आपको क्या हुआ? 30 और 35 इंटू 2 दैट इज
70, सो टोटल यू हैव 100। ये 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेट के एग्जाम की बात करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक आंसर करेक्ट होता है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव जाएगा, 2 मार्क्स वाले में 2/3 मार्क्स जाएगा। लेकिन जो एमएसक्यू क्वेश्चंस है या जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उनमें एक भी आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, इनमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कुछ एमएसक्यू होगा और कुछ नेट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो नेट और एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एमसीक्यू में आपको 1/3 और 2/3 यानी जस्ट जो भी मार्क्स मिल रहा है उसका तीसरा हिस्सा नेगेटिव में चला जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि 65 क्वेश्चंस टोटल है, 100 मार्क्स, 3 आवर्स का एग्जाम है गेट वाला, ठीक है। सेम 3 आवर्स का एग्जाम आपका सीएसआईआर नेट का भी होता है। सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होगा दिसंबर 2024, वो भी 3 आवर्स का ही होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है एंड पार्ट सी होता है, ठीक है। पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 20 होते। पार्ट बी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 40 होते। पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते। आपको अटेम्प्ट कितना करता होता है, यहाँ पे बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे सीएसआर में अच्छी बात ये है कि आपको चॉइसेस मिलते हैं। जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नंबर एज अ चॉइस है आपके पास। 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास 15 का एक लीवरेज दिया गया है, लग्जरी दिया गया है। और इसमें 60 में से 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टैट्स के होते हैं जो मैथ्स के बच्चे छूते नहीं है। पार्ट बी और पार्ट ए हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस होता और पार्ट सी हमारा एमएसक्यू क्वेश्चन होता। तो जो एमएसक्यू है वहां पे नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे मार्क्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कितना मिलता है, 4.75। यहाँ पे मार्क्स मिलता है 3 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.75 और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.5, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.5। सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नेगेटिव, नेगेटिव, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे 3 मार्क्स मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है, 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज योर 1, दैट इज योर 0.75 और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं 120, आपको आंसर करने होते हैं 60 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी 200 नंबर का ये एग्जाम होता है, 60 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, 200 नंबर का एग्जाम होता है। यहाँ पे चॉइस है, बट ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। हम दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें साथ में, तो आप देख सकते हो कि जो आपका मेजर सिलेबस है, 80% ऑफ जो सिलेबस था वो सेम था सीएसआईआर के लिए भी और गेट एग्जाम के लिए भी। सीएसआईआर और गेट दोनों एग्जाम के लिए 80% ऑफ सिलेबस सेम था। तो अब जाहिर सी बात है जब सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिसंबर 2024 तक आप सीएसआईआर के सिलेबस को खत्म करेंगे। सीएसआईआर के सिलेबस को दिसंबर 2024 तक खत्म करेंगे, क्योंकि आपका सीएसआईआर होना है दिसंबर में, तो आप सिलेबस को फिनिश करोगे, सिलेबस को फिनिश करेंगे, ठीक है। सिलेबस आपका सीएसआईआर का फिनिश, जैसे ही आपका सीएसआईआर का सिलेबस फिनिश हुआ, 80% ऑफ सिलेबस ऑफ गेट एग्जाम इज आल्सो फिनिश्ड, यानी 80% गेट एग्जाम का भी सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है। जब इस सिलेबस को फिनिश कर रहे हो तो आप इस बात को ध्यान रखें कि हम गेट के भी पीवाईक्यूज करेंगे। जब सिलेबस फिनिश कर रहे हैं सीएसआईआर का, तो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन हम लोग सीएसआईआर नेट और प्लस गेट दोनों एग्जाम के हम लोग पीवाईक्यूज करते रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के आप पीवाईक्यूज करें लास्ट में, शुरुआत में। जैसे कि आप अगर ओडी पढ़ रखे हैं तो आपने ओडी में गेट का भी क्वेश्चन सॉल्व किया और नेट का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, पीडी में गेट का भी सॉल्व किया, नेट का भी सॉल्व किया, रियल में भी वही काम, लिनियर में भी वही काम। तो इस तरह से 80% ऑफ सिलेबस ऑफ बोथ से गेट और नेट दोनों के लिए आपका तैयार हो जाएगा। अब जब आपका गेट वगैरह, जब आप नेट का एग्जाम दे लेते हो, ठीक है, अच्छे से दे लेते हैं, उसके बाद आपके पास रेस्ट 1 मंथ होता है, ठीक है, रेस्ट 1 मंथ, ठीक है। पूरा का पूरा आपका जनवरी
ठीक है, पूरा का पूरा जनवरी आपके पास होता है। इस जनवरी में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तक आप डेडिकेटली सिर्फ गेट के लिए क्या कर रहे थे कि नेट के लिए हम पढ़ाई कर रहे थे और गेट का पीवाईक्यूज एडिशनली अभी तक हम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि होल जनवरी में, चूंकि हमारा सिलेबस कवर अप हो चुका है गेट का भी, तो हम जनवरी में क्या करेंगे, जनवरी में गेट एग्जाम का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। और उसमें हम डेडिकेटली, जैसा जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है कि हमें 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं 3 घंटे में सॉल्व करने हैं, तो उसी तरह से हम लोग हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और उसमें अपना परफॉर्मेंस को और बेहतर करेंगे। सो इस तरीके से आप गेट एग्जाम और नेट एग्जाम का प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। और दिसंबर और जो आपका फरवरी, दिसंबर और फरवरी में जो एग्जाम होता है, तो उसके बिटवीन जो गैप है ना, तो अभी आप नेट के लिए पढ़ाई करें दिसंबर तक, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं नेट के लिए, आपका सिलेबस गेट के लिए भी कवर अप हो रहा है। जब बचा दिसंबर के बाद वाला वक्त, उसमें हम टेस्ट सीरीज और जो भी गेट के बचे कुछ सिलेबस हैं, जैसे वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप प्रिपरेशन करिए, होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए, विल वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। और जो भी बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दे कैन ज्वाइन दिस एलिट बैच 2.4। ये हमारा 5 अगस्त से 6 अगस्त से ये बैच आने वाला है हमारा, जो दिसंबर 2024 को टारगेट करेगा एंड गेट 2025 को भी टारगेट करेगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।